टेक न्यूज। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पूरी तरह से पक्ष और विपक्ष के दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जहां एक तरफ सीएम केजरीवाल जो हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बाहर कर देने के लिए पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर हर राजनीतिक सम्मेलन को लेकर बात कर रहे हैं। हाल ही में गुजरात पुलिस से उनकी झड़प भी हुई और सीएम केजरीवाल ने कहा इस बार बीजेपी की सरकार जा रही है गुजरात से, गुजरात में आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। तो वहीं दूसरी ही तरफ गुजरात में बीजेपी की सत्ता को बनाए रखने के लिए बीजेपी के नेता दल कर रहे हैं जोरों शोरों से प्रयास, जहां पर चुनावी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद गृह मंत्री अमित शाह को बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि कुछ महीने पहले या यूं कह लीजिए कि मई के महीने में बीजेपी से जुड़ने वाले हार्दिक पटेल को आखिर कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या इस बार विधानसभा चुनाव के लिए हार्दिक को सीट दिया जाएगा? क्या किसी सीट से उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा जाएगा? अब ऐसे में हार्दिक की पत्नी की वो बात याद आती है जब बीजेपी की सरकार पर सवाल हार्दिक की पत्नी किंजल ने खड़े किए थे। हार्दिक की पत्नी शायद ये नहीं जानती थी कि ये राजनीति की दुनिया है और यहाँ कभी भी फेरबदल हो सकती है, उठक बैठक हो सकती है। हार्दिक के पिता पहले से ही बीजेपी से जुड़े थे, फिर भी हार्दिक की पत्नी ने बीजेपी पर हमलावर होकर आज खुद को चुप रहने के लिए मजबूर किया है। क्या कहा था हार्दिक की पत्नी ने, जिसके बाद हार्दिक का बीजेपी से जुड़ना बीजेपी नेताओं के बीच चर्चा का विषय बना? देखिए इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट। राजनीति की दुनिया में हार्दिक पटेल कभी कांग्रेस पार्टी के प्रेमी हुआ करते थे, कांग्रेस के भक्त हुआ करते थे। आज वही हार्दिक जो हैं बीजेपी भक्त बन गए हैं। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहेंगे हार्दिक पटेल की उस पत्नी के बारे में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में हार्दिक के रहने पर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया। पत्नी से जुड़ा ये सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गुजरात की सियासत में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी के प्रचार प्रसार में वो व्यस्त हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल जो बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं उनके खिलाफ हार्दिक का जब तक स्टेटमेंट नहीं आएगा, हार्दिक का सक्रिय होना बीजेपी को रास भी नहीं आएगा। खैर आपको बता दें, कांग्रेस से ब्रेकअप के बाद हार्दिक का बीजेपी से जुड़ना, दिल से जुड़ने के बाद कहना लोगों को सवालों में बीजेपी के नेता हार्दिक को लाते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव है राज्य में और सियासी गलियों में बहुत हलचल भी है। अब हार्दिक एक हफ्ते के अंदर जब भाजपा ज्वाइन करने के फैसले को लेकर चर्चा में रहे थे बीते कुछ महीने पहले मई के महीने में, तो भारतीय जनता पार्टी पर जो उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था उसकी चर्चा हुई। जी हाँ, किंजल पटेल हार्दिक की वो पत्नी जिन्होंने ये कह दिया था कि उनके पति के गायब होने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। युवा पाटीदार नेता हार्दिक ने बचपन की फ्रेंड किंजल पारीख से साल 2019 में शादी की थी। दोनों एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त किंजल पढ़ाई कर रही थी और ह्यूमन रिसोर्स का कोर्स करने के बाद एमए और बीए करने के बाद फैमिली में किंजल काफ़ी व्यस्त थी। यहाँ आपको बताना चाहेंगे मोनिका पटेल किंजल फ्रेंड थे। हार्दिक पटेल की बहन मोनिका से किंजल की दोस्ती थी, इसी कारण उनके घर वो आती जाती रही और दोस्ती बढ़ती चली गई। अब एक इंटरव्यू में हार्दिक ने इसकी जानकारी दी थी। वो दोनों 6वीं और 12वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे। अहमदाबाद के चांदनी नगर गांव में रहते थे। बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। अब हार्दिक की पत्नी के बारे में जब बात हो रही है तो आपको बता दें उनकी पत्नी ने हार्दिक को प्रपोज किया था और ये स्वीकार हार्दिक ने किया था। खुद हार्दिक ने जानकारी दी थी। पाटीदार आंदोलन के वक्त सूरत की लाजपोट जेल में बंद थे वो। किंजल ने तब उन्हें लेटर लिखा था। ऐसे मोहब्बत उनकी आगे बढ़ी थी। लेकिन साल 2020 में 2 साल पहले हार्दिक 20 दिनों से गायब चल रहे थे और तब गुजरात की तत्कालीन विजय रूपानी सरकार लगातार हार्दिक को निशाना बना रही थी और किंजल ने वीडियो शेयर करते हुए पति के लिए चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि हमें उनके ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं। 2017 में सरकार ने कहा था पाटीदारों पर लगे सभी मामले वापस लिए जाएंगे। हार्दिक को ही फिर अकेले निशाना क्यों बनाया गया? पाटीदार आंदोलन के उन 2 नेताओं को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया? अब यहाँ पर सोचिए, किंजल खुद सोच रही होंगी आज जब उनके पति ने ही बीजेपी का दामन थामा
तो क्या वजह थी इसकी? क्योंकि वो उनके आगे झुक गए थे और इसी वजह से दोनों काफ़ी चर्चा में आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी में जाने के बाद केंजल ने हार्दिक को लेकर प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इस खास रिपोर्ट में हार्दिक पटेल की पत्नी के इस बयानों से हम आपको वाकिफ करा चुके हैं। अब देखिए बीजेपी के प्रचार में हार्दिक के साथ उनकी पत्नी क्या कहती हैं। काफ़ी दिलचस्प होगा जब वो अपनी बयानों से पलटेंगी। लेंगी आपसे इजाज़त। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज़। नमस्कार।